आप सभी दर्शकों को नमस्कार। भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। मैं हूं आपका अपना होस्ट और दोस्त राजा उत्कर्ष शुक्ला। इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं क्रांतिवीर यूट्यूब चैनल पर। क्या बालाघाट जिले के कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा होंगे निलंबित? देखिए इस खास खबर में। साथियों, कुछ दिन पूर्व डाक मतपत्र को लेकर के हुआ हंगामा, जहां कल शाम को पत्रकार वार्ता रख करके कांग्रेस ने लगाए हैं आरोप, और साथ ही साथ श्रीमान राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त जी को उन्होंने पत्र लिखकर ज्ञापन सौंपा है कि कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा जी की अगुवाई में यह चुनाव बिल्कुल मतगणना निष्पक्ष दिखाई नहीं दे रही है और उन्हें यहां से हटाकर किसी आला अधिकारी को यहां पर ड्यूटी लगाई जाए, जिससे कि मतगणना निष्पक्ष और साफ सुथरी हो सके। जिसमें आप देख रहे हैं साथियों कि 6 प्रत्याशियों ने, जिसमें से 5 प्रत्याशियों का इसमें सिग्नेचर है, साइन है। कांग्रेस की 6 प्रत्याशियों ने लिख करके दिया है और केंद्रीय स्तर तक इनकी जो है शिकायत की गई है। ये जो जिस प्रकार का आरोप डाक मतपत्र को लेकर के अनेकों राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे अनेकों पार्टियों ने इस प्रकार के आरोप लगाए हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी प्रश्न चिन्ह की ओर लेकर के जाती है। क्या भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार की कार्यशैली से कोई फर्क नहीं पड़ता? या जी हाँ जी, आपके मन में जो सवाल चल रहा है ठीक उसी प्रकार मेरे मन में सवाल चल रहा है, वो काफी हद तक सही भी होता दिखाई दे रहा है। बहरहाल ये तो एक जांच का विषय है कि क्या हो सकता है बालाघाट कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा का निलंबन। देखिए इस खास रिपोर्ट में। आप सब लोग जैसा जानते हैं कि मतदान 17 तारीख को संपन्न हुआ और मतदान संपन्न होने के बाद जो डाक मतपत्र हैं, जिला बैहर की बैहर में डाक मतपत्र हैं, लांजी का लांजी में, वारासिवनी का वारासिवनी में, बालाघाट का बालाघाट में, वारासिवनी का वारासिवनी और कटंगी का कटंगी में जो कर्मचारी भाइयों के जो डाक मतपत्र हैं, उनके लिए अलग से एक स्ट्रांग रूम तहसील स्तर पे, विधानसभा स्तर पे बनाया गया है और जिसको बहुत सुरक्षित ढंग से डाक मतपत्रों को रखने का दायित्व निर्वाचन आयोग का होता है, आरओ का आयोग होता है और जिला निर्वाचन अधिकारी का भी होता है कि बहुत अच्छे तरीके से डाक मतपत्रों की सुरक्षा की जाए। अभी आप सब लोगों ने देखा कि बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में जो डाक मतपत्रों का स्ट्रांग रूम था, जो प्रतिदिन जो डाक मतपत्र आते थे उनको 3 बजे दिन में जो भी डाक मतपत्र आते थे उनको 3 बजे स्ट्रांग रूम में रखने का ये भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश थे और ये सभी विधानसभा में इसी तरह की प्रक्रिया की जाती थी और चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि जो डाक मतपत्र हैं वो डाक मतपत्र हर एक विधानसभा क्षेत्र से जिला मुख्यालय पे काउंटिंग के लिए 2 तारीख को लाया जाएगा और यहाँ जो जिला स्तर पे मतगणना जो स्थल है वहाँ जो स्ट्रांग रूम है वहाँ रखा जाएगा और 3 तारीख को जब मतगणना प्रारंभ होगी तब डाक मतपत्रों को सॉर्टिंग किया जाएगा विधानसभा वार और उसके बाद उसकी मतगणना प्रारंभ होगी। ये निर्देश स्पष्ट तौर पे चुनाव आयोग के हैं और यही प्रक्रिया भी है। लेकिन किंतु अभी बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में जो डाक मतपत्रों का स्ट्रांग रूम था वहां पर आरओ जो नोडल अधिकारी थे, जो आरओ थे और जो जिला निर्वाचन अधिकारी थे, उनके द्वारा डाक मतपत्रों की सॉर्टिंग की जा रही थी विधानसभा वार। ऐसा जो 3 बजे जो खुलना चाहिए स्ट्रांग रूम वो 1:30 बजे खोल के किया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो भी प्रक्रिया होती है, जब निर्वाचन आयोग के स्पष्ट निर्देश है कि जब भी स्ट्रांग रूम 3 बजे खुलेगा तो वहां पर पार्टी का जो प्रत्याशी है, चुनाव में हिस्सा लेने वाले जो प्रत्याशी हैं, उस या तो वो स्वयं उपस्थित रहेंगे या उनका निर्वाचन अभिकर्ता ही वहां उपस्थित रहेगा जब स्ट्रांग रूम खोला जाएगा और उसके सामने ही डाक मतपत्रों को रखा जाएगा। ये स्पष्ट और सील किया जाएगा। ये स्पष्ट निर्देश निर्वाचन आयोग के हैं। लेकिन देखने में ये आया कि जिला निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में वहां आरओ थे, जो नोडल अधिकारी थे, बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में जो स्ट्रांग रूम को खोला गया और समय से पहले 1:30 बजे खोलकर डाक मतपत्रों की सॉर्टिंग करने का बात उन्होंने कहा कि डाक मतपत्रों की हम सॉर्टिंग कर रहे थे, जो कि चुनाव आयोग के निर्देश के एकदम ही खिलाफ है। और इसमें निश्चित तौर पे हमारा आरोप है कि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन
सत्ता पक्ष के दबाव में ये कार्य कर रहा था। डाक मतपत्रों का सॉर्टिंग करने का काम उन्होंने कहा जरूर, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें हेरफेर करने का प्रयास जिला निर्वाचन अधिकारी और आरओ द्वारा किया जाता रहा। ये हमारा सबसे बड़ा आरोप है। और जैसा ही ये जानकारी हमारे बालाघाट के प्रत्याशी को इस बात की जानकारी लगी कि डाक मतपत्रों को सॉर्टिंग किया जा रहा है या छेड़छाड़ किया जा रहा है, तो वो वहां स्वयं उपस्थित हुई। और जब स्वयं उपस्थित हुई तो उन्होंने देखा कि डाक मतपत्रों को वहां खोलकर उसमें छेड़छाड़ किया जा रहा था, तो उन्होंने आपत्ति लिया। और आपत्ति लेने के बाद जब आपत्ति लिया गया तो उस डाक मतपत्रों को पुनः रख कर फिर स्ट्रांग रूम को सील किया गया। और उसके बाद में फिर हमारे साथ में प्रत्याशी के साथ साथ हमारे संगठन मंत्री भी थे, तो संगठन मंत्री ने अपना एक वक्तव्य भी दिया कि जो डाक मतपत्र थे जो ऐसा किया जा रहा था उसको स्ट्रांग रूम में सील पुनः किया गया। वो उससे संतुष्ट थे, तो उन्होंने अपना एक वक्तव्य दिया गया कि उसको रखा गया और हमारे सामने सील किया गया, जिसको आज प्रशासन द्वारा ये बताया जा रहा है कि वो संतुष्ट थे। कहीं ना कहीं ये प्रशासन द्वारा जो गलती की गई थी उसको एक तरह से दबाने का प्रयास जिला निर्वाचन अधिकारी और प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। सीधी सी बात यह है कि जब निर्वाचन अभिकर्ता को ही ये अधिकार है कि जब स्ट्रांग रूम खोला जाए, तो जब वहां कोई भी जिला हमारे प्रत्याशियों का कोई भी निर्वाचन अभिकर्ता वहां मौजूद नहीं था। और मैं तो ये भी आरोप लगाता हूं कि किसी भी दल का निर्वाचन अभिकर्ता वहां उपस्थित नहीं था। उन्होंने जो स्ट्रांग रूम खोलने के लिए जो पंचनामा बनाया जाता है, उसको सील करने का जो पंचनामा बनाया जाता है, उसमें कोई भी किसी भी प्रत्याशी का निर्वाचन अभिकर्ता या प्रत्याशी के हस्ताक्षर नहीं है। वो टोटली फर्जी तरीके से अपने आप को बचाने के लिए ये पंचनामा जिला प्रशासन द्वारा, जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बनाया गया है। ये हमारा सीधा सीधा आरोप है। रोज दोपहर को 3 बजे स्ट्रांग रूम खुलता है, तो 27 तारीख के पहले कितने बार आपके अभिकर्ता वहां पे पहुंचे? देखिए, रूटीन प्रक्रिया नहीं, ये हर दिन 3 बजे ये खुलता है। जो डाक मतपत्र आते हैं सभी विधानसभाओं में, जो डाक मतपत्र आते हैं उनको स्ट्रांग रूम को खोला जाता है और स्ट्रांग रूम में उसको रखा जाता है, फिर स्ट्रांग रूम सील किया जाता है। ये रूटीन प्रक्रिया है, ना कि ये रूटीन प्रक्रिया है कि आप डाक मतपत्रों की सॉर्टिंग करें। नहीं है संजय भैया, मेरा सवाल ये 27 तारीख के पहले आपके अभिकर्ता कितने बार उस स्ट्रांग रूम में उस समय में गए थे? जितने बार डाक मतपत्र आते हैं उतने बार हमारे निर्वाचन अभिकर्ता जाते हैं। बिल्कुल लगातार जाते हैं। और ये जो बंडलिंग की बात है ना, इसकी बंडलिंग के बारे में जो हमको मैसेज है वो हमको ये है कि हमको 2 तारीख को अपने एजेंट को वहाँ भेजना है, जो हमारे जैसे लांजी में रखा हुआ जो स्ट्रांग रूम बना हुआ है, वहां से डाक मतपत्र हमारे एजेंट के साथ, चूंकि पूरी आपकी टीम रहेगी वहां से, और उस टीम के साथ बाकायदा पुलिस के संरक्षण में वो डाक मतपत्र की पेटी बालाघाट का जो मेन स्ट्रांग रूम है वहां आएगी। आने के बाद हमारे एजेंट भी वहां साथ ही में रहेंगे और उनके सामने उस डाक मतपत्र में से अलग अलग छटनी की जाएगी, अलग अलग बंडल बनाया जाएगा, वारासिवनी का अलग, कटंगी का अलग, और ये सब पूरी प्रोसेस में लगभग 3 से 4 घंटे लगेगा। इस बात की जानकारी हमको है। दे रहे हैं कि जो हमारे डाक मतपत्र हैं जिनके साथ छेड़छाड़ किया गया, तो जब डाक मतपत्र जारी किया गया तो उसके जो क्रमांक हैं, उस क्रमांक के साथ जब कल मतगणना होगी, जो 3 तारीख को मतगणना होगी, उसके साथ हमको नंबर दिया जाए, उसके साथ मिलान करेंगे हम कि वो सही है या गलत है। उसके बाद डाक मतपत्रों की गिनती हो, ये हमारी मांग है। दूसरी मांग हमारी ये है कि नोडल अधिकारी और आरओ के खिलाफ तो कार्रवाई हो गई, लेकिन जिस अधिकारी के नियंत्रण में ये सब कार्रवाई चल रही थी, उस अधिकारी के खिलाफ में निर्वाचन आयोग द्वारा किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे हम लोग असंतुष्ट हैं। और हम लोग मांग करते हैं भारत निर्वाचन आयोग से कि उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए और निष्पक्ष रूप से कल 3 तारीख को निष्पक्ष रूप से मतगणना हो। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि उनको यहाँ से निर्वाचन प्रक्रिया से तत्काल हटाया जाए। ये हम सब लोगों की मांग है, इसलिए आज हम आप सब लोगों के सामने यहाँ उपस्थित हुए हैं। अभी हम सब लोग ज्ञापन भी देंगे कि उन पर तत्काल कार्रवाई हो। अब 1 मिनट, अपनी बात हमारी हुई उस समय जो जितनी जानकारी मेरे पास है वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि 27 तारीख को मैं भोपाल में थी और उस समय मुझे
हमारे पूर्व सांसद आदरणीय बोध सिंह भगत जी जो हमारे कटंगी से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनका मुझे फोन आया। उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि बालाघाट में डाक मतपत्र के साथ छेड़छाड़ हो रही है, एक वीडियो वायरल हुआ है, आप देखो इसकी क्या सच्चाई है। तो मैंने तुरंत ही वो वीडियो खोला और वीडियो खोलने के बाद मुझे भी कोई बात मतलब इलीगल लगी कि ये जो हो रहा है ये तो कहीं पर भी नहीं हो रहा, फिर इस तरह से यहाँ क्यों कैसे हो रहा है। उसके बाद मैंने तुरंत ही हमारे संगठन मंत्री जी को फोन लगाया, क्योंकि उनका वीडियो में उनके शब्द थे, उनकी आवाज़ थी, वो वहाँ मौजूद थे। तो मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि ये सारी बातें जो है वो हम लोग यहाँ पर हैं और हमने अपनी आंखों के सामने देखा कि वहाँ पर बंडलिंग चल रही है। और मैंने कहा कि भाई ये बताओ कि आपको जानकारी थी क्या? तो उन्होंने कहा कि हमारे राजनीतिक जो हमारे लोग हैं उनको सबको जानकारी दी गई थी, लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये थी कि बंडलिंग होना, क्योंकि ये जानकारी तो हमको भी थी कि हर दिन 3 बजे जो डाक मतपत्र आते हैं चारों तरफ से डाक के माध्यम से, वो स्ट्रांग रूम में 3 बजे डाला जाता है उनको, लेकिन बंडलिंग का काम ये इलीगल था। और ये सब चीज़ें दिमाग में स्ट्राइक तो हमको कर रही थी, पर चूंकि हमारे संगठन मंत्री वहाँ खुद मौजूद थे तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, सारी जानकारी में हम लोगों को जानकारी थी और हम लोग उससे संतुष्ट हैं, ये उन्होंने मुझे कहा। उसके बाद फिर हमने अनुभव मुजारे जी से बात की, तो वो वहाँ पर भी मौजूद थी। तो उन्होंने अधिकारियों ने जैसा उनको समझाया, जैसा भी उन्होंने आप लोगों से बताया कि अधिकारियों ने कहा कि ये रूटीन प्रोसेस है और ये हर दिन हम लोग करते हैं, तो वो भी संतुष्ट हो गई। लेकिन ये बात चूंकि मेरे संज्ञान में जब आई और वीडियो मैंने देखा, तो मैंने अपने जो हमारे परिचय के अधिकारी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, उनसे मैंने बात की क्योंकि उनको चुनाव का बहुत अनुभव है। मैंने उनके पास पहले वीडियो भेजा और कहा कि आप मुझे ये बताइए कि क्या ये चीज़ लीगल है या सही हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैडम पहली बात तो ये है कि आपने जो मुझे वीडियो भेजा है वो आज का हो नहीं सकता, क्योंकि बोले आपके यहाँ ये सब काम तो आपके यहाँ 2 तारीख को होना है, लेकिन आज ये काम आपके यहाँ हो रहा है, ये वीडियो आज का नहीं हो सकता। तो मैंने कहा नहीं नहीं, वीडियो आज का ही है और इस वीडियो को देखने के बाद आप बताइए। तो बोले ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है, बंडलिंग का काम आज आप कर ही नहीं सकते हैं, ये तो 2 तारीख को ही होगा जब आप सारे विधानसभा क्षेत्र के डाक मतपत्र इकट्ठे आप लेकर जाएंगे मेन स्ट्रांग रूम में और वहीं पर इसकी छटनी होना है। बंडलिंग भी जो होगी वो वहीं होगी, वहीं आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि किस विधानसभा का किसको देना है। ये 2 तारीख के प्रोसेस है और इसकी जानकारी हम सभी को है, क्योंकि निर्वाचन आयोग से हमको ये जानकारी दी गई है। तो मैंने उनसे जब बात करी, उसके बाद मैंने इमीडिएट उस वीडियो को जो हमारे लीगल सेल के हेड है शशांक शेखर जी, उनको मैंने ये वीडियो सेंड किया और उनको मैंने कहा कि भाई ये जो वीडियो आपको मैंने भेजा है, अब आप बताइए इस पर हमको क्या करना चाहिए। तो उन्होंने पहले वीडियो देखने के बाद मुझे कहा कि इस पर तो इमीडिएट आपको एक्शन लेना है कि आपकी जो उम्मीदवार है, जहाँ ये जिस विधानसभा क्षेत्र का ये मामला है, उस विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार से पहले तो आप लिखित में शिकायत लीजिए और जिस जिस बात की आशंका उनको है उन सब चीज़ों को उसमें पॉइंट आउट करिए और उसके बाद आप सीधे हमारे पास उसको पीसीसी भिजवाइए, ताकि हम यहाँ पर जो मुख्य निर्वाचन आयोग है उसके पास हम उसकी शिकायत करें। और हमने वही किया, हमारे संगठन मंत्री ने टाइप करवाया, अनुभव मुजारे जी की साइन हुई और वो लेटर पहले मेरे पास आया और फिर उसी को मैंने प्रदेश कांग्रेस में जो हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लोग बैठे उनके पास मैंने भेजा और सारी बातचीत हुई और उसी के बाद ये सारी प्रोसेस हुई। इन सब चीज़ों में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो बात ये बताई जा रही है कि 3 बजे स्ट्रांग रूम खुलना है, ये हम सबको मालूम है, सारे कैंडिडेट्स को मालूम है, लेकिन उसमें जो खुलता है उसमें डाक मतपत्र जमा होते हैं। डाक मतपत्रों की ना तो छटिंग होती है, ना तो जो डाक मतपत्र पहले से वहाँ पेटी है उसको ओपन किया जाता है, लेकिन बालाघाट विधानसभा में ओपन किया गया, जो कि सभी लोगों के लिए संदेह की बात है कि ऐसा क्यों किया गया। और पहली बात की जिस तहसीलदार को आपने निलंबित किया, जिस एसडीएम को आपने निलंबित किया, लेकिन हम ये बात जानना चाहते हैं कि 3 बजे जो स्ट्रांग रूम खुलना था वो 1 बजे किसके आदेश पे खुला है, क्योंकि हमको इस बात की जानकारी है कि मिस्टर बिसेन वहाँ, हाँ पूरा नाम मुझे नहीं पता, लेकिन मिस्टर बिसेन जो है वो इसके हेड है, डाक मतपत्र के उनको हेड बनाया गया, उनके ही आदेश के अनुसार जो है ये डाक मतपत्र की स्ट्रांग रूम 1 बजे खुला गया। तो हमारे लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपने एसडीएम पे कार्रवाई कर दी, आपने तहसीलदार पे कार्रवाई कर दी, लेकिन इन दोनों ने किसके आदेश पर स्ट्रांग रूम खोला, पहली बात तो उसकी जांच होनी चाहिए। और यदि उन्होंने मिस्टर बिसेन के कहने से किया तो हम सबको ये जांच की जानकारी है कि मिस्टर बिसेन डॉक्टर बिसेन जो है वो गौरीशंकर बिसेन जी के बहुत ही निकटस्थ उनके परिवार से ही है और भतीजे हैं उनके, और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उद्देश्यपूर्ण उनका रहा होगा। हम लोग को ये संदेह है कि कोई ना कोई गड़बड़ी उसमें हुई है, इसलिए हम चाहते हैं कि उन पर भी कार्रवाई हो। और जो कार्रवाई कलेक्टर ने आपके जो कि हमारे जो टीम थी लीगल टीम, उसने जब आपके प्रदेश के निर्वाचन कार्यालय में शिकायत की, वहां से जो निर्देश प्राप्त हुए उसके बाद जिला कलेक्टर ने तहसीलदार को सस्पेंड किया, उसके बाद जिला कलेक्टर ने आपके एसडीएम को सस्पेंड किया। लेकिन जब 3 बजे के समय को यदि 1:30 बजे उन्होंने अगर स्ट्रांग रूम खोला है तो आपको निर्वाचन आयोग की शिकायत का रास्ता आपने क्यों देखा? सबसे पहले तो उनको इमीडिएट आपको उनको पहले ही निलंबित कर देना चाहिए था,
क्योंकि वो जिला अधिकारी अगर यहाँ पर है और चुनाव के हेड है तो उनको सबसे पहले एक्शन लेना था कि उन्हीं को ये करना था। उन्होंने क्यों रास्ता देखा कि आप जो है वो जिला आपका प्रदेश निर्वाचन कार्यालय से आपको आयोग से आपको सूचना मिले और उसके बाद आप कार्रवाई करो। तो ये हमारे लिए संदेह की बात है और हमको इस बात का भी संदेह है, हम आपके माध्यम से ये मांग भी करना चाहते हैं, हम लोग ज्ञापन भी आपको दे रहे हैं कि एक तो जिस डाक मतपत्र को खोला गया और जिसकी बंडलिंग की गई, हमको इस बात की आशंका है कि उसमें जो भी जिन्होंने भी वोट दिया है, जो हमारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने वोट डाला है, उनके वोटों के साथ छेड़छाड़ की गई है। लेकिन अब जब 3 तारीख को मतगणना होना है तो हम आपके माध्यम से आयोग से ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे बालाघाट विधानसभा में जब भी डाक मतपत्र का काउंटिंग हो तो उस समय एक ऐसा अधिकारी भोपाल स्तर से भेजा जाए जिसको कि डाक मतपत्र का पूरा अनुभव हो और वो अपने अनुभव के आधार पर यहाँ पर आए और वो इस बात को पहले संतुष्ट हो जाए कि डाक मतपत्र में बंडलिंग के समय इसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, क्योंकि बंडलिंग जो है वो लिफाफों के बंडलिंग हुई है, लेकिन उसके अंदर कोई छेड़छाड़ ना हो। जिस दिन 3 तारीख को मतगणना हो उस दिन हम चाहते हैं कि वहां से कोई अलग से एक अधिकारी केवल बालाघाट विधानसभा के लिए आए, क्योंकि जिसको ये अनुभव हो, क्योंकि हमको पूरी आशंका है कि उसके साथ छेड़छाड़ हुई है और उद्देश्यपूर्ण तरीके से ही इसको ये किया गया है। तो वो आए और हमको संतुष्ट करे और हमारे जो एजेंट वहां पर जाए, जब तक एजेंट और आपके निर्वाचन ये जो काउंटिंग निर्वाचन आपके चुनाव आयोग की तरफ से जो एजेंट जो व्यक्ति वहां पर निर्धारित हो वो संतुष्ट हो, हमारा एजेंट संतुष्ट हो, तभी हम उन वोटों की काउंटिंग करेंगे। क्योंकि आज जिन लोगों ने वोट डाल दिया है हमको उन वोटों की चिंता है, क्योंकि हमको इस बात का पूरा एहसास है कि मध्य प्रदेश में इस बार जो लहर चली है वो कांग्रेस की लहर चली है, उसमें मैक्सिमम अधिकारी कर्मचारियों ने कांग्रेस के हित में मतदान किया है। इसलिए हमको इस बात की आशंका और हम चाहते हैं कि सरकार जो चुनाव आयोग है वो इस पर कार्रवाई करे और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे जितने भी प्रदेश जा रहा था और ये सत्ता पक्ष के दबाव में किया जा रहा था। बात आई है डाक मतपत्रों कि जिस दिन से ये किया कि जो भी शिकायत जो भी प्रोसेस हुई है वो आपके अनुभव मुजारी जो हमारी उम्मीदवार है कांग्रेस की, उनके लेटर हेड पे जब शिकायत गई है तो हमारी जो प्रदेश में बैठी हुई लीगल टीम है वो ऑलरेडी इस पे कार्रवाई कर रही है। वो ऑलरेडी वहां पर चुनाव आयोग में हमारी जो टीम के हेड है जिनको इसके लिए इस काम के लिए अपॉइंट किया गया है वो सारे लोग ऑलरेडी इस पे प्रोसेस कर रहे हैं और हम हमेशा हमारे संगठन के पदाधिकारियों की संज्ञान में लाकर ही सारी बात कर रहे हैं। और आपने देखा कि हमारे सारे वरिष्ठ नेता इस चीज में फ्रंट लाइन में आकर वो काम कर रहे हैं, जो निर्देश हमको वहां से प्राप्त हो रहे हैं उस अनुसार हम कार्य कर रहे हैं। हम अभी तक ये देख रहे थे कि जो हमारे लोगों ने कार्रवाई की है उसके अनुसार पर क्या क्या कार्रवाई यहाँ पर चुनाव आयोग अधिकारियों के खिलाफ क्या प्रोसेस अपनाता है, लेकिन आज हमको ये बात समझ में क्या 4 दिन बाद भी जब हम ये कार्रवाई देख रहे हैं कि अभी भी केवल उन लोगों को शिकार किया जा रहा है जो सामने आकर बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन इसके पीछे जो उद्देश्य जिन लोगों का था उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए हमने ये यहाँ पर शिकायत की और आज भी जो हम यहाँ पर आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर ही और उनकी जानकारी में डालने के बाद ही हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की। मतगणना के दिन क्या आप जिला निर्वाचन अधिकारी के सक्षम करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई शुरुआत ही संदेह से हो रही है कि जो काम आपने चुनाव आयोग के निर्देश के बाद आपने अधिकारी को सस्पेंड किया, तहसीलदार को सस्पेंड किया, एसडीएम को सस्पेंड किया, वो तो आपको सूचना मिलने के तुरंत बाद ही कर देना चाहिए था। आपने चुनाव आयोग की रास्ता क्यों देखी? ये इसलिए आप संदेह के दायरे में आते हैं और मुझे लगता है कि जब संदेह के दायरे में कोई अधिकारी आ जाता है तो उसके मार्गदर्शन में तो असंभव है कि हम सोच ही नहीं सकते कि आपको सही तरीके से मतगणना होगी। रातों रात घटना हो सकती है, तो चुनाव आयोग है वो तो रात में भी कार्रवाई कर सकता है। यदि मतगणना के पहले उनको नहीं हटाया गया तो कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि सिर्फ 2 दिन बचा है। देखिए हमारा जो जैसा कि हिना जी ने कहा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का लीगल सेल और AICC के हमारे जितने लीगल सेल हैं भारत निर्वाचन आयोग से संपर्क किया है और कलेक्टर के खिलाफ जो जिला निर्वाचन अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, और आज जो हम लोगों ने पत्रकार वार्ता भी किया कि आपके माध्यम से हम निर्वाचन आयोग को जो संदेश देना चाहते हैं, साथ ही साथ आज हम लोग ज्ञापन इसी बात को दे रहे हैं कि तत्काल जिला निर्वाचन अधिकारी को यहाँ से हटाया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और दूसरा जिला निर्वाचन अधिकारी की पदस्थापना हो ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके। ये हमारी मांग है और आज हम दे रहे हैं। हमको पूरी उम्मीद है कि निर्वाचन आयोग निर्वाचन मतगणना के पहले इस पर कार्रवाई करेगा और स्वच्छंद रूप से निष्पक्ष रूप से मतगणना कराएगा, ये हमें पूरा विश्वास है। मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूँ क्योंकि मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। 27 तारीख को जिस तरह से स्ट्रांग रूम खोला गया तो वहाँ पे तहसील ऑफिस में जो बनाया गया था डाक मतपत्रों का स्ट्रांग रूम बनाया गया था, तो वो बगैर किसी सूचना के बगैर किसी जानकारी खोला गया।
नियमित वो 3 बजे खोला जाता है, उसकी जानकारी संबंधित हमारे जो अभिकर्ता उनको दी जाती है। लेकिन उस दिनांक को क्योंकि छुट्टी का दिन था, गुरु नानक देव की जयंती थी, तो उनको भी हमारे अभिकर्ता भी जो है श्याम पंजवानी जी, उनको कोई जानकारी नहीं थी, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। और हमारे जो कार्यालय में एक सहायक है, हमारे सहयोगी हैं निराला सिंह बघेले, उनको फोन किया गया था, तो उनको ये बताया गया था कि आप 3 बजे आ जाइए रोज के रूटीन के हिसाब से, तो ये रूम खुलेगा स्ट्रॉन्ग रूम। तो वो 3 बजे जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो 1:30 बजे ही वो स्ट्रॉन्ग रूम खोल दिया गया था और सारे जो लिफाफे थे उनके बंडल बनाए जा रहे थे। तो उन्होंने फिर इसमें आपत्ति दर्ज कराई और हमारे संगठन मंत्री शफकत खान जी को, नेता प्रतिपक्ष नखारो लिलारे जी को उन्होंने तत्काल सूचना दी। ये लोग पहुंचे, इन्होंने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई और फिर इन्होंने मुझे सूचना दी और संयोग से मैं बालाघाट में मौजूद थी। सुबह ही मैं भोपाल से आई थी, तो मैं शहर में थी, मैं भी पहुंची। तो वहाँ पे जो एसडीएम, तत्कालीन एसडीएम गोपाल सोनी जी मुझे मिले, तो मैंने उनको कहा कि क्या है ये अफवाहें पूरी शहर में फैली हुई है, इस तरह से आप लोग कैसे नियम विरुद्ध तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, डाक मत पत्रों के लिफाफों को जमा करने का काम कर रहे हैं, उनकी बंडल बना रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैडम ये रूटीन प्रक्रिया है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं और नियम विरुद्ध कुछ भी नहीं है और देख लीजिए आप। तो मुझे लगा हो सकता है ऐसा हो रहा होगा, तो मैं वापस हम लोग सब आ गए वापस अपने कार्यालय। फिर हमने प्रदेश कार्यालय में हमारे जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेतागण हैं, कांग्रेस कार्यालय में जो हैं, उनसे हमने दिशा निर्देश प्राप्त किया और हमें जो हमारे जो विधिक सलाहकार हैं सम्मानीय शशांक शेखर जी, उन्होंने फिर कहा कि आप लोग इसमें सख्त आवाज उठाइए, मजबूती के साथ आवाज उठाइए, बिल्कुल नियम विरुद्ध तरीके से किया गया है और ये नहीं किया जा सकता। तब हम लोगों ने फिर हम एक्शन में आए और हम लोग की जो कार्रवाई हुई इससे हमने आपको लगातार अवगत कराया मीडिया के माध्यम से। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये दम तोड़ रही है, आखिरी सांसें ले रही है। अब ये आखिरी सांस लेते समय ये कहीं ना कहीं से एक तरह से हथकंडे अपना के अपने कोशिश कर रहे हैं कि हम इस तरह से नहीं तो इस तरीके से, किसी भी तरीके से हम अपने मतलब चुनाव को जीत लें, अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव जीत लें। और आप सभी जानते हैं कि बालाघाट विधानसभा जो क्षेत्र है वो जिला मुख्यालय की एक क्षेत्र है और मध्य प्रदेश शासन के जो मंत्री हैं गौरीशंकर बिसेन, कैबिनेट मंत्री, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और उनका तो रवैया आप सभी जानते हैं, वो हर बार धांधली करते हैं, करवाते हैं। और 2013 का चुनाव आपके सामने है कि मेरा जीता हुआ चुनाव मुझे हराया गया था, इन्हीं के इशारे पर जिला प्रशासन ने मुझे चुनाव हरवाया था। ये पूरा बच्चा बालाघाट जिले का जानता है और अभी भी गौरीशंकर बिसेन जी इस मुगालते में है कि हमारी सरकार है, हमारे कलेक्टर हैं, हमारे एसपी हैं, जिला प्रशासन से हम जैसा चाहेंगे वैसा हम उनसे काम करा लेंगे। तो इस कारण ये सब हो रहा है। तो मैं तो इसमें यही मांग करती हूँ, हमारे आदरणीय सभी हमारे प्रत्याशीगण यहाँ बैठे हुए हैं, विधायकगण बैठे हुए हैं, मैं यही मांग करती हूँ, हम सभी मांग करते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है, अभी एसडीएम को आपने निलंबित कर दिया, आपने तहसीलदार को निलंबित कर दिया, जो असली मेन है उनको क्यों नहीं निलंबित किया जाता है? जिला निर्वाचन अधिकारी प्रमुख होते हैं, चुनाव की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण नियम अनुसार संपन्न कराना, निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार संपन्न कराना, ये जिम्मेदारी होती है जिला निर्वाचन अधिकारी की। और हमारे यहाँ के जो जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा जी, वो गौरीशंकर बिसेन जी के इशारों पे काम कर रहे हैं, सीधी बात। और भारतीय जनता पार्टी की जो अभी जो सरकार है उसके पक्ष में काम कर रहे हैं, ये उनके इशारों पे काम कर रहे हैं और किसी भी तरह ये प्रकार वो गौरीशंकर बिसेन जी को भी जिताने में लगे हुए हैं, गिरीश कुमार मिश्रा जी। और हमारे बाकी क्षेत्र जो हैं, अन्य 5 क्षेत्र हैं, वहाँ पे भी चुनाव को प्रभावित करने में लगे हुए हैं। तो हमारी ये मांग है कि 2 अधिकारियों पे काज गिराने से कुछ नहीं होता। अगर कार्रवाई सही करना हो, नियम अनुसार है, तो जिला निर्वाचन अधिकारी को, अब क्योंकि मतगणना ही बाकी रही, चुनाव तो हो गया, सब कुछ हो गया, अब मतगणना पे ही सबकी निगाहें हैं और मतगणना में अगर हेरा फेरी होती तो चुनाव परिणाम बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होते। ये हर व्यक्ति जान रहा है, जिले भर में एक तरह से असंतोष का माहौल फैला हुआ है। तो हमारी ये मांग है कि जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा जी को तत्काल हटाया जाए निर्वाचन प्रक्रिया से, जिससे निष्पक्ष तरीके से पारदर्शिता के हिसाब से मतगणना 3 तारीख को हो सके और जनता जनार्दन ने, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही मालिक है,
जनता ने जिसको पसंद किया है, जिसको पसंद करके उसने वोट दिया अपने प्रत्याशी को, वो प्रत्याशी उनका निष्पक्ष तरीके से निर्वाचित होकर आ सकता है।